नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाई मेरे दोस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना 2026, आवास किस्त की घोषणा, आवास किस्त बढ़ोतरी 2026। देखिए दोस्तों, आप लोगों के भी घर में अगर कच्चे मकान है और आप लोगों का भी अगर आवास का फॉर्म भराया हुआ है तो अब आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है, क्योंकि 2026 के अंदर भजनलाल सरकार है, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने अब आवास की किस्तें हैं वो जारी कर दी गई हैं और आपकी जो भी किस्तें हैं वो अब बढ़ के आएगी। पहले आप लोगों को 1,20,000 या 1 लाख मिलते थे, तो अब आपको कितना मिलेंगे? काफी सारे सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि अब आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे और 1,20,000 रुपए किससे मिलेंगे, 1,30 किससे मिलेंगे, 1,40 और 1,50 जो है किन किन लोगों को मिलेंगे, वो भी इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि जो है शहरी लोगों, जो शहर में लोग रहते हैं उन लोगों को कितना मिलेगा और जो गांव में रहते हैं उन ग्रामीण लोगों को कितना मिलेगा और पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं उन लोगों को कितना जो है आवास की किस्त मिलेगी और एक जो पहली किस्त है वो कितना रुपए मिलेंगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से आप लोगों को बताने या फिर समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ही साफ सुथरी भाषा में और बिल्कुल सटीकता से बताने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपका नाम अगर लिस्ट के अंदर आया है तो आपका आवास कब आएगा, आपकी पहली किस्त कब आएगी, आपको क्या क्या काम करना है। अगर आपका नाम लिस्ट के अंदर आया है आवास की, तो आपको जल्दी से जल्दी क्या काम करना है, तब जाके आपके खाते में जो है सरकार पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त जो है भेज देगी। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। अपन चलते हैं अब न्यूज की ओर। पीएम आवास योजना 2026, किसको कितना पैसा मिलेगा, पूरी जानकारी आसान भाषा में। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम का मकसद है कि देश के हर गरीब को पक्का घर मिल सके और ये योजना जो है 2 भागों में चलती है, पहला ग्रामीण और दूसरा है शहरी। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी, जो नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं, उसका यही उद्देश्य है कि जितने भी लोग जो भी हमारे देश में रहते हैं उसको एक अच्छा सा पक्का मकान मिले, जिससे वो अपनी जो है जिंदगी को आसानी से जी सके। एक तो मिलता है गांव में रहने वाले लोगों को मिलता है और दूसरा है शहर में, यानी कि शहर में जो रहते हैं लोग, उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। आगे बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कितनी क्या राशि मिलती है। अब आप लोगों के भी मन में ये डाउट है कि आखिर में जो गांव में लोग रहते हैं उन लोगों को जो है पीएम आवास के तहत कितने रुपए मिलते हैं और कितनी कितनी किस्तों में मिलते हैं, वो भी देख लीजिए आप। ग्रामीण इलाकों में सरकार घर बनाने के लिए सीधी आर्थिक मदद देती है और सरकार घर बनाने के लिए सीधी आर्थिक मदद देती है। 1,20,000 रुपए सामान्य मैदानी क्षेत्रों में, वहीं पहाड़ी या कठिन क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए देते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर गांव में रहते हैं और आपका जो भी यानी कि सामान्य मैदान है तो आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आप पहाड़ों में रहते हैं तो वहां पर 1,30,000 रुपए मिलते हैं, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ों में आप लोगों को माल ले जाना या फिर जो भी आइटम या जो भी सामग्री चाहती हैं आवास बनाने के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ जाती है, तो आपको 1,30,000 रुपए वहां पर दिए जाते हैं। और ग्रामीण जो सामान्य क्षेत्र होता है वहां पर 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। ये पैसा 3 किस्तों में बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो पैसा है 1,20,000, ये आपकी 3 किस्तों में भेजा जाता है। पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त में आप लोगों के जो है पूरा भेज देते हैं। लेकिन ये भी जानेंगे कि आखिर में आपको पहली किस्त कब मिलती है, दूसरी कब मिलती है, तीसरी कब मिलती है, वो भी देख लीजिए। पहली किस्त घर की स्वीकृति होने पर। देखिए दोस्तों, पहली किस्त आपको जब मिलेगी जब आपके घर की स्वीकृति हो जाएगी, आपकी ग्राम सेवक आके आपकी वहां पर सर्वे करके और फोटो ले जाके अपलोड करके देता है, तो तब आपकी जो खाते में पहली किस्त सरकार भेज देती है। दूसरी किस्त, अब देख लीजिए दूसरी किस्त आपको कब मिलती है, नींव और दीवार बनने पर। देखिए दोस्तों, कोई भी अपन मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसकी जो है नींव देते हैं, तो आपकी वो पहले नींव और उसकी जो दीवार होती है यानी कि 4 दीवार होती हैं वो बन जाती हैं, तो आपके खाते में सरकार दूसरी किस्त भेज देती है। तीसरी किस्त, सत्य या निर्माण पूरा होने पर। आपका जब मकान पूरा हो गया है, आवास बन के रेडी हो गए हैं, आपके आवास के ऊपर सत्त हो गई है, तब जाके आपको सरकार जो है तीसरी किस्त आपके खाते में भेज देती है। अब आप देख लीजिए कि आपको
किस्तें जो 1,20,000 रुपए हैं वो कब कब मिलती हैं, लेकिन कितना कितना मिलेगी आपको वो भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप शहरी हो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, सामान्य मैदान है, तो आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे, और आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो 1,30,000 रुपए आपको मिलेंगे, और 3 किस्तों में। और वो भी देख लीजिए कि आपको जो है कब कब पैसा मिलेगा, वो भी इस वीडियो में देख लीजिए। आगे बात करते हैं शहरी। अब आपके लोगों में यही जो है विचार कर रहे होते हैं कि शहर में रहते हैं, गांव से उठकर शहर में जो लोग रहते हैं उन लोगों को कितना लाभ मिलता है, वो भी देख लीजिए। शहर में रहने वाले गरीब या कम आय वर्ग को लोगों को सीधा जो है पैसा नहीं मिलता है, बल्कि होम लोन पर ब्याज छूट वो सब्सिडी मिलती है। देखिए दोस्तों, जो भी शहर में लोग रहते हैं उसको सीधा पैसा नहीं मिलता है, उन लोगों को होम लोन मिलता है। जैसे कि उन लोगों का घर बनाए हैं तो वो उस घर के ऊपर होम लोन पर ब्याज की मदद से पैसे ले लेते हैं, तो वो सब्सिडी के माध्यम से उन लोगों को पैसा मिलता है। अब देख लीजिए आप, इसमें लगभग 2.30 लाख यानी कि 2,30,000 रुपए तक ब्याज सब्सिडी, ये लाभ EWS LIG जो है MIG वर्ग के अनुसार अलग अलग होता है। देखिए दोस्तों, जिसको भी होम लोन मिलता है वो अलग अलग होता है, जैसे LIG हो गया, MIG हो गया, उस अनुसार मिलता है। और 1,40,000 या फिर 1,50,000 रुपए किससे मिलेंगे, अब तक केंद्र सरकार की आधिकारिक राशि, या फिर 1,20,000 जो 1,30,000 लाख ही है। देखिए दोस्तों, काफी सारे सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा कि अब आपको 1,40,000 मिलेंगे, 1,50,000 मिलेंगे। ऐसा सरकार की ओर से अभी तारीख कोई भी घोषणा नहीं आई है, लेकिन अब सरकार आप लोगों को 1 लाख या 1,20,000 या 1,30,000 के आसपास जो है देने वाली है। और लेकिन जो ये चर्चा चल रही है कि आपको 1,40,000 मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और 1,50,000 जो आपको बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जो आधिकारिक घोषणा है वो है आपको 1,20,000 और 1,30,000 रुपए जो है मिलेंगे। आखिर में कुछ राज्यों में सरकार की अतिरिक्त सहारा जोड़ देती है, जिससे राशि कुल मिलाकर 1,40,000 या 1,50,000 रुपए हो सकती है। ये राज्य पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अलग अलग राज्य, जैसे राजस्थान है तो गुजरात हो गए, उन राज्यों में क्या करती है सरकार अतिरिक्त सहायता जोड़ देती है। काफी सारे लोग ऐसे जिसकी अतिरिक्त सहायता जुड़ जाती है, तो उन लोगों को 1,40,000 या 1,50,000 रुपए भी मिल सकता है। वो उस राज्य पर डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य, उस राज्य के अनुसार काफी राज्यों में ये भी राशि मिलती है। लेकिन अपने राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में अभी शायद 1,20,000 या 1,30,000 रुपए मिलते हैं। आगे बात करते हैं योजना का। अब आप लोगों का आवास का अगर नाम है तो आप इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। आप लोगों के भी मन में ये डाउट है कि हम लोगों के आवास का नाम लिस्ट में आ गए हैं तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा, वो भी इसमें देखिए आप। सबसे पहले, जिसके पास पहले से पक्का मकान नहीं हो, आपके पास अगर पहले से कोई पक्का मकान नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ 2026 के अंदर आवास मिल सकता है। दूसरा, नाम SECC सूची ग्रामीण है, आपका नाम अगर इसमें है तो भी आपको इस सूची में है तो आपको मिलेगा। आय कम और पात्रता नियम पूरे करते हैं। आप लोगों की वार्षिक आय कितनी है, यानी कि आप लोगों के घर में एक साल में कितने पैसे आते हैं, वो वार्षिक आय भी आप लोगों के जो है देखेंगे। परिवार में कोई भी सदस्य नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी नौकर है या फिर नौकरी आती है सरकार से तो आपको जो है 2026 के अंदर आवास नहीं मिलेगा। अब आप देख लीजिए कि आप इनमें से कौन सी शर्तें पूरी करते हैं, आपको कैसे लाभ मिलेगा। अगर आप ये पूरी शर्तें करते हैं तो आपको जो है 2026 के अंदर पक्का मकान आवास मिल सकता है। आगे बात करते हैं कौन कौन से PM आवास योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप लोगों का नाम भी आ गया, आवास की जो लिस्ट है उसमें आपकी ये आप शर्तें भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए जो आपको उसके तहत आपको जो है आवास मिल सके। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना PM के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दस्तावेज जरूर होते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों में लगभग समान दस्तावेज लगते हैं। अगर आप लोगों का नाम लिस्ट के अंदर है आवास का तो आपको क्या करना है कि नीचे हम लोग आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है वो बताएंगे, उस डॉक्यूमेंटों का आधार आप भी उसमें आवेदन कर सकते हैं। पहला, जरूरी दस्तावेज सूची। अब देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आधार कार्ड। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए अगर आप आवास लेना चाहते हैं 2026 के अंदर। वोटर ID कार्ड, आपके जो पहचान पत्र होता है, यानी कि आप वोट देने के लिए जाते हैं, वो आपको वोटर ID होनी चाहिए। राशन कार्ड, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए।
आय प्रमाण पत्र तहसील से बना हुआ होना चाहिए। आप लोगों का अगर आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जल्दी से आय प्रमाण पत्र भी बना दीजिए। बैंक पासबुक की कॉपी, आधार खाता लिंक होना चाहिए। आपकी जो बैंक की पासबुक यानी कि जो बैंक डायरी होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो खाता है यानी कि जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके जो बैंक का खाता होता है वो आधार से अभी तक अपडेट या लिंक नहीं है। तो जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता है उस बैंक में जाके आप अपने आधार कार्ड को जो है बैंक खाते से जरूर लिंक करवा दीजिए। मोबाइल नंबर बैंक खाते में होना चाहिए। आप लोगों का जो मोबाइल नंबर चालू होता है वो आपके बैंक खाते में भी होना चाहिए और आपके आधार कार्ड के अंदर भी लिंक होना चाहिए। जमीन के कागजात, पट्टा ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप अगर गांव में रहते हैं तो आपके जमीन के कागजात होना चाहिए, खसरा संख्या होना चाहिए, आपके नाम कितनी जमीन है, 1 बीघा 2 बीघा जितनी भी है वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और पासपोर्ट साइज फोटो, और जिस भी महिला के नाम मिलता है तो आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। अगर आप 2026 में आवास का लाभ लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट होने आपके पास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप इस वीडियो में देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको अगर याद नहीं रहता है। अगर आप योजना का 2026 के अंदर आवास का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको 2026 के अंदर आवास का लाभ नहीं मिल सकता है। आगे बात करते हैं मनरेगा जॉब कार्ड, ये भी देख लीजिए, ये भी पास होना चाहिए। मनरेगा जॉब कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। 100 घोषणा पत्र, आपके नाम का पक्का मकान नहीं है, आपके पास 100 घोषणा पत्र भी होना चाहिए, जिससे ये जो है साबित होता है कि आपके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है और इस व्यक्ति को जो है पक्के मकान की आवश्यकता है, तो आपको जो है 2026 के अंदर पक्का मकान मिल सकता है। अब जरूरी शर्तें क्या है वो भी देख लीजिए। जरूरी शर्त, आपके नाम से पहले पक्का मकान नहीं होना चाहिए, परिवार पात्रता सूची में होना चाहिए, सभी दस्तावेज सही और अपडेट होना चाहिए। आपके नाम के पहले कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए और आपके जो परिवार है वो पात्रता सूची में होना चाहिए और सभी जो दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट है, ऊपर आपको जो डॉक्यूमेंट जो बताए गए वो आपके पूरे अपडेट होने चाहिए, तब जाके आपको जो है 2026 के अंदर आवास का लाभ मिल सकता है। अब आप लोगों के मन में क्लियर ये हो गया है कि हम लोगों को कितना पैसा मिलेगा और पहली या दूसरी किस्त कब मिलेगी, वो भी आपने जान लिया और डॉक्यूमेंट भी जान लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको जरूरी जो शर्तें होती हैं वो भी आप लोगों ने जान लिया। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट पूरी आवास से रिलेटेड थी वो इस वीडियो में हम लोगों ने बताने या फिर समझाने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को लाइक और एक जो है कमेंट कर दीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर जो भी सरकारी अपडेट या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम लोग इस चैनल पर आप लोगों को बताने या समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।